हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि हम लोग रोजाना आरओ के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करते हैं। आज हम जो क्वेश्चन हल करेंगे वो क्वेश्चन हमारा पर्यायवाची शब्द से संबंधित है। वो क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में क्या है, कई बार पूछे जाते हैं और हमसे क्या है, गलत हो जाते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पुत्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? वारण, तनय, नंदलाल या अनंग। तो देखिए, पुत्र का पर्यायवाची क्या होगा? तनय। क्या होगा? तनय। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। इतना ही नहीं, मैं जो और ऑप्शन है मैं उन सभी का भी आंसर बताऊंगी, क्योंकि पेपर में हमारा कोई भी पूछ सकता है। तो देखिए, तनय किसका पर्यायवाची है? तो तनय पर्यायवाची है पुत्र का। पुत्र का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो पुत्र का पर्यायवाची होता है सुत, वत्स, तनुज, तनय, नंदन। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। वारण किसका पर्यायवाची है? तो वारण पर्यायवाची है हाथी का। किसका? हाथी का। नंदलाल किसका पर्यायवाची है? तो कृष्ण का। और अनंग पर्यायवाची है कामदेव का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निशा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तमिस्त्रा, कृष्णा, तमस्त्र या तारापथ। तो देखिए, निम्नलिखित में से निशा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है कि ये क्वेश्चन क्या है, कई बार हमसे गलत होता है। तो निशा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निशा का पर्यायवाची शब्द होता है तमिस्त्रा। क्या होता है? तमिस्त्रा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज राइट आंसर। तमिस्त्रा किसका पर्यायवाची है? निशा का पर्यायवाची है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निशीथ का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? रात्रि, रजनी, तम या निशा। तो देखिए, निशीथ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तम। तम किसका पर्यायवाची है? अंधेरा का। किसका? अंधेरा का पर्यायवाची शब्द है। जबकि रात्रि, रजनी, निशा ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो निशीथ के पर्यायवाची शब्द है। यानी कि तमिस्त्रा जो अभी हमने बताया, निशा, तो निशीथ के ही पर्यायवाची शब्द है। निशीथ के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? रैन, छड़दा, त्रियामा, छपा, सरवरी। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? विभावरी, रजनी, तमिस्त्रा, यामिनी, ये सब पर्यायवाची है रात के, यानी कि निशीथ के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अतिथि का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? अभ्यागत, जातवेद, आगंतुक या पाहुन। तो देखिए, अतिथि का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो वो है जातवेद। क्या होगा? जातवेद। जातवेद जो है ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। किसका? अग्नि का। अभ्यागत, आगंतुक और पाहुन ये तीनों अतिथि के पर्यायवाची शब्द है। हमसे पूछा था कौन नहीं है, तो वो है जातवेद। ये पर्यायवाची किसका है? तो ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। ये क्वेश्चन कठिन क्वेश्चनों में आता है, कई बार एग्जाम में हमारा पूछा भी जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? जलधि, जलधाम, जलनिधि या जलाधीप। तो देखिए, समुद्र का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो वो है जलाधीप। जलाधीप जो है ये समुद्र का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जलाधीप किसका पर्यायवाची है? वरुण का पर्यायवाची शब्द है। किसका? वरुण का पर्यायवाची शब्द है। जबकि जलधि, जलधाम, जलनिधि ये सब समुद्र के पर्यायवाची शब्द है। समुद्र के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? देखिए, सिंधु, सागर, रत्नाकर, उदधि, वारिधि, नदीस, पारावत, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो समुद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। जलाधीप किसका है? वरुण का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तालाब का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सुरतरु, सरोरु, सर या पारावर। तो देखिए, तालाब का पर्यायवाची कौन सा है? तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सर। सर जो है ये तालाब का पर्यायवाची शब्द है। तालाब का पर्यायवाची क्या क्या होता है? पुष्कर, सरोवर, सरसी, ताल, तडाग, पद्माकर, पोखर, जलाशय, कासार, ये सभी तालाब के पर्यायवाची शब्द है। सुरतरु जो है ये पर्यायवाची किसका है? कल्प वृक्ष का है। किसका? कल्प वृक्ष का। सरोरुह जो पर्यायवाची है ये कमल का। और पारावर पर्यायवाची किसका है? तो पारावर पर्यायवाची अभी हमने बताया कि समुद्र का है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? हेम, हाटक, हिरड्या, कलधौत। तो देखिए स्वर्ण का पर्यायवाची कौन नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हिरड्या। हिरड्या जो है ये स्वर्ण का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। यहीं अगर हिरड्या होता तो ये क्या होता? स्वर्ण का पर्यायवाची होता, लेकिन हिरड्या जो है ये क्या है? गलत है। हेम, हाटक, कलधौत ये सब स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं। स्वर्ण के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? हेम, हाटक, कनक, हिरण्य, कलधौत, कंचन, जातरूप, चामिकर, सुवर्ण ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो स्वर्ण के पर्यायवाची शब्द हैं, यानी कि सोना के। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? निम्नगा, त्रिपथगा, कुलकंसा, कुलवती। तो देखिए नदी का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? वो है त्रिपथगा। त्रिपथगा जो है वो नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका पर्यायवाची है? गंगा का पर्यायवाची शब्द है। निम्नगा, कुलवती नदी का पर्यायवाची शब्द है और कुलकंसा भी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? हरिप्रिया, सिंधुजा, सुरसरी या इंदिरा। तो देखिए गंगा का पर्यायवाची कौन सा है? तो गंगा का पर्यायवाची है सुरसरी। क्या हो जाएगा? सुरसरी। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। गंगा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? देवपगा, जानवी, सुरसरिता, विष्णुपदी, भागीरथी, त्रिपथगा, सुरसरी, ध्रुवनंदा, देवनंदी, मंदाकिनी ये सब किसके पर्यायवाची? गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। हरिप्रिया, सिंधुजा और इंदिरा ये तीनों शब्द लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। किसके? लक्ष्मी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन है? सारंग, मतंग, तुरंग या भृंग। तो देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? तो वो होगा सारंग। क्या होगा? सारंग। सारंग जो है ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। चंद्रमा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? कलानाथ, निशाकर, हिमांशु, शशांक, अमृत निधान, छपाकर, द्विराज, तारकेश्वर, इंदु, मृगलांछन, मयंक, यहाँ क्या दिया है? मतंग। कंफ्यूज नहीं होना है, क्या है? मयंक होता है चंद्रमा का। मतंग जो है ये हाथी का पर्यायवाची है। किसका? हाथी का पर्यायवाची है। तुरंग किसका पर्यायवाची है? घोड़े का पर्यायवाची है। किसका? घोड़े का। और भृंग जो है ये भौरे का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गणेश का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? गजानन, गजबदन, महाकाय या गजकाय। तो देखिए गणेश का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो वो है गजकाय। क्या होगा? गजकाय। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। गजानन, गजबदन, महाकाय ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? तो ये तीनों पर्यायवाची हैं गणेश के। गणेश के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? लंबोदर, एकदंत, विनायक, गणपति, हेरंब, वक्रतुंड, गौरीसुत, मूषक वाहन, गणाधि, गजानन, महाकाय, गजबदन ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? तो गणेश के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्रमोद, विश्रांति, कांतार या दीव। तो देखिए जंगल का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा? तो वो है कांतार। जंगल का पर्यायवाची क्या क्या होता है? जंगल का पर्यायवाची होता है अरण्य, कानन, विपिन, वन, कांतार, अटवी ये सारे जंगल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्त्री का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? वामा, इला, भामा, अबला। तो स्त्री का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो वो है इला। इला जो है स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। किसका है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। किसका? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। स्त्री का पर्यायवाची क्या क्या होता है? वामा, भामा,
अबला, रमणी, कामिनी, वनिता, नारी, ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्वत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तुंग, कुंजर, करी, मतंग। तो देखिए, पर्वत का पर्यायवाची होता है तुंग। क्या? तुंग। पर्वत का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तुंग, गिरी, भूधर, धरणीधर, अचल, शैल, अद्रि, महीधर, नग, पहाड़। ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? पर्वत के हैं। जबकि कुंजर, करी और मतंग ये तीनों पर्यायवाची किसके हैं? हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? देवपगा, सुरसरी, सिंधुजा, जाह्नवी। तो देखिए, लक्ष्मी का पर्यायवाची क्या होगा? सिंधुजा। क्या होगा? सिंधुजा। लक्ष्मी के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? रमा, भार्गवी, सिंधुजा, हरिप्रिया, पद्मा, इंदिरा। ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? लक्ष्मी के। लेकिन देवपगा, सुरसरी और जाह्नवी ये तीनों पर्यायवाची किसके हैं? तो गंगा के पर्यायवाची शब्द हैं। मैं एक ही क्वेश्चन को कई बार रिपीट कर रही हूं ताकि आपको समझ में आए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शंकर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन या शशधर? शशधर। तो देखिए, शंकर का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो वो है शशधर। शशधर जो है वो शंकर का पर्यायवाची नहीं है। किसका है? चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। ललाटाक्ष, गंगाधर, त्रिलोचन ये सब शंकर का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हवा का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्रकंपन, चंचला, सुधा या सुरभि? तो हवा का पर्यायवाची क्या होगा? प्रकंपन। क्या होगा? प्रकंपन। हवा का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो देखिए, वात, मारुति, समीरण, वायु, अनिल ये सभी पर्यायवाची किसके हैं? हवा के पर्यायवाची शब्द हैं। चंचला जो है ये बिजली का पर्यायवाची शब्द। किसका? बिजली का पर्यायवाची है। सुधा जो है अमृत का पर्यायवाची और सुरभि जो है सुगंध का पर्यायवाची शब्द है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से घर का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? भवन, भुवन, निकेतन, सदन। तो घर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो वो हो जाएगा भुवन। भुवन जो है ये घर का पर्यायवाची नहीं है। किसका है? संसार का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची क्या क्या होता है? गृह, सदन, निकेतन, भवन, गेह, धाम, मंदिर, आगार, अयन, आयतन, आलय ये सारे पर्यायवाची घर के हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हाथी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? गयंद, बाजी, तुरंग। तो हाथी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो देखिए, हाथी का पर्यायवाची जो है वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 गयंद। गयंद जो है ये हाथी का पर्यायवाची शब्द है। हाथी का पर्यायवाची क्या क्या होता है? नाग, गज, दंती, कुंजर, करी, हस्ती, वितुंड, द्विरद, गयंद, कुंभी, सिंदूर, मतंग ये सारे पर्यायवाची हाथी के हैं। हायक, बाजी और तुरंग ये तीनों हैं घोड़ा के पर्यायवाची शब्द। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नेत्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? अक्ष, अंब, अंश या अभ्र? तो देखिए, नेत्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो नेत्र का पर्यायवाची होता है अक्ष। क्या होता है? अक्ष। नेत्र का पर्यायवाची क्या क्या होता है? अक्ष, चश्म, नयन, नजर, अंबक, प्रेक्षण, विलोचन, लोचन, अच्छी, दृग, चक्षु ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? नेत्र के। अंब जो है ये किसका पर्यायवाची है? तो जल का पर्यायवाची है। किसका? जल का। और अंश जो है ये भाग का पर्यायवाची यानी हिस्सा का पर्यायवाची शब्द है। अभ्र जो है ये आकाश का पर्यायवाची शब्द है। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में भी आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।